के बच्चे हो? हाँ, ये क्या है? सोलमेट इज क्राइंग। ये तुम्हारे सोलमेट का नोटिफिकेशन है। तुम्हारा सोलमेट जो भी करेगा उसका अपडेट तुम्हें मिलता रहेगा जिया। हाँ, ये क्या बात हुई मॉम? प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ए टिमी, तुम अब रोना बंद करो वरना मैं मार मार के तुम्हारा। जिया, तुम टिमी से ऐसे बात नहीं कर सकती। है अनार, आम, इमली, इक। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा सोलमेट अभी वॉक कर रहा है और अब लिखा हुआ है कि मेरा सोलमेट बाथरूम गया है। इसका मतलब टिमी मेरा सोलमेट नहीं है, वो तो अभी भी कुत्ते की तरह रो रहा है। अपने सोलमेट की एक्टिविटीज को ध्यान से देखती रहो, इससे तुम्हें थोड़े हिंट मिलेंगे जिससे तुम अपने सोलमेट को जल्दी ढूंढ पाओगी। लेकिन ये मेरे सोलमेट को ढूंढने में मेरी हेल्प कैसे कर सकता है? जिया, इससे तुम्हें क्लूज मिलेंगे जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आसपास जो भी लड़का खड़ा है वो तुम्हारा सोलमेट है या नहीं। हाय जिया। ओ हाय राहुल, क्या तुम आज रात मेरे साथ डेट पर चलोगी? क्या डेट पे? हाँ, क्यों नहीं। ओह शिट, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। हे भगवान, मेरा सोलमेट तो चिल्ला रहा है। शायद वो इस बात से खुश नहीं होगा कि मैं किसी और के साथ डेट पर जा रही हूँ। हाँ, मेरा सोलमेट भाग रहा है, लेकिन किससे? ओ माय गॉड, मेरा सोलमेट पकड़ा गया। प्लीज छोड़ो मुझे। हाँ, इसका मतलब चलो देखते हैं मुझसे कितने लोग नफरत करते हैं। क्या 1000 लोग? लेकिन इतने लोगों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। जिया, तुझे कितना नंबर मिला? 1000 यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 1000 लोग मुझसे नफरत करते हैं। जिया, शायद तुझे सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। मैं सबसे अच्छे से ही बात करती हूँ। जिया, क्या मुझे तेरा पेन मिल सकता है प्लीज? तुम कॉलेज में पढ़ने आती हो और फिर भी तुम्हारे पास पेन नहीं है? मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है। अच्छे से बात करो। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है। ओके। लगता है ये सिस्टम में कोई ग्लिच होगा। जिया, जाकर उस लड़की को बोलो कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। अब लेकिन वो तो बहुत ज्यादा सूगली लग रही है। तुम उसे जाकर बोलो कि वो सुंदर लग रही है बस। हाय हाय, आज तो तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच। हाँ, करण, तुम्हें पता है तुम क्लास के सबसे हैंडसम लड़के हो। क्या सच में? थैंक यू जिया। लगता है धीरे धीरे लोग मुझे लाइक करने लगे हैं। जिया, मैं एक पार्टी रख रही हूँ तो तुझे भी आना है। ओके ओके। हाँ, ये अचानक से मुझसे इतने सारे लोग नफरत कैसे करने लग गए? गाइस, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके ये वाला इमोजी सेंड करो। मनी मिस्ट्री बॉक्स या फिर एक क्राउन। क्या क्राउन? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा से एक क्राउन चाहती थी, इसलिए मैं क्राउन ही चूज करूंगी। वाओ, ये कितना सुंदर क्राउन है। वाओ, तुम कितने सुंदर हो क्राउन। जिया बेटा, ये तुम किससे बात कर रही हो? मॉम, मेरे न्यू क्राउन से। क्या? इसका मतलब तुमने मनी मिस्ट्री बॉक्स चूज नहीं किया? नहीं। लेकिन जिया बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मॉम, पैसे कमाने के लिए मेरे पास पूरी लाइफ पड़ी है। चुप रहो तुम, पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। अब जाओ यहाँ से। मॉम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, जब देखो मुझे डांटती रहती है। मेरी बेटी जिया। हाँ क्राउन, तुम बात कर सकते हो। मेरी बेटी एक नंबर की नालायक है, कभी कोई काम सही नहीं करती। ओह, तो तुम मुझे वो बातें बता सकते हो जो लोग मेरे पीठ पीछे करते हैं। अच्छा, तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि मेरी फ्रेंड रिया इस वक्त क्या बातें कर रही है? यार, जिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके बॉयफ्रेंड को पटा रही हूँ। हाँ, रिया धोखेबाज कहेंगी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यार, क्या तुम लोगों ने रिया को देखा है? काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। क्या तुम्हें नहीं पता रिया का मर्डर हो चुका है? क्या रिया का मर्डर हो चुका है? लेकिन किसने मारा उसे? क्राउन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रिया को किसने मारा है? उस रिया को मारकर तो मेरे दिल को बहुत शांति मिल रही है। बहुत हीरोइन बन रही थी कुतिया कहीं की। हाँ, इसका मतलब कमोलिका ने रिया को मार डाला। तो मैं इन दोनों में से क्या चूज करूँ? जब भी लोग मुझे हेट करेंगे तब मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर जब भी लोग मुझे लाइक करेंगे तब मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे? वैसे तो आधे से ज्यादा दुनिया मुझे हेट ही करती है, इसलिए मैं यही चूज करूंगी। ओके मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। मॉम, आपको मुझे जितनी नफरत करना है करो, क्योंकि मुझे उतनी बार पैसे मिलेंगे जब लोग मुझे नफरत करेंगे। देखो गाइस, गरीब नल्ली आ गई। हाँ यार, इसकी शक्ल कितनी गंदी है ना। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल कैसे जाता है। गाइस, तुम लोगों को मुझे जितनी नफरत करना है ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सबसे तो मैं अमीर ही हो रही हूँ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे इस टोन में बात करने की? जिया, लाओ जल्दी से अपना होमवर्क चेक कराओ। सॉरी सर, लेकिन मैं होमवर्क नहीं करती। क्या तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो? अभी के अभी क्लास से बाहर निकलो। वैसे अब तक मेरे पास कितने पैसे हो गए होंगे? गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि मेरे पास कितने पैसे हो गए होंगे? तो जल्दी से कमेंट करो। जिया, तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर तो मुझे भी तुमसे नफरत हो गई है। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझे पैसे क्यों नहीं मिले? प्लीज मुझे A क्लास मिले, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को A क्लास मिला है। प्लीज प्लीज। क्या B क्लास? लेकिन मुझे B क्लास कैसे मिल सकता है? मुझे जल्दी से इसे प्राइवेट करना होगा। जिया बेटा, तुम्हें A क्लास मिला है ना? यस मॉम, मुझे A क्लास ही मिला है। तो फिर बेटा, तुमने अपने क्लास को प्राइवेट क्यों कर रखा है? मॉम, मैंने इसे प्राइवेट इसलिए रखा ताकि दूसरे लोगों को बुरा ना लगे। अरे वाह, मेरी बच्ची कितनी अच्छी है। जाओ बेटा, एंजॉय करना। बाय बाय बेटा। हाय गाइस। हाय जिया। जिया, तुम्हें A क्लास ही मिला है ना? हाँ गाइस, मुझे A क्लास ही मिला है। अच्छा हुआ जिया, तुम्हें A क्लास मिला है। अगर तुम्हें B मिला होता ना तो हम लोग तुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देते। हे जिया, अगर तुझे A क्लास मिला है तो तूने इसे प्राइवेट क्यों कर रखा है? मैंने अपने क्लास को प्राइवेट इसलिए रखा है ताकि B क्लास वालों को बुरा ना लगे। ओह अच्छा, चलो कोई नहीं। ए जियाड़ी, पता नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तेरे जैसे खेबड़ी को A क्लास मिला है। I mean A क्लास, और तुम डिजर्व नहीं करती। कमोलिका, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि कल सबके क्लास पब्लिक होने वाले हैं। क्या? मेरे डैड बिलीनियर है, इसलिए मेरा रीचनेस स्कोर 100% होना चाहिए। क्या सिर्फ 10%?
डैड मेरा रिचनेस स्कोर 10% क्यों है? हम लोग तो बिलियनियर है ना। इसमें कोई शक है क्या बेटा? हम तो बिलियनियर ही है। तो फिर मेरा रिचनेस स्कोर 10% क्यों है? मुझे लगता है ये कोई ग्लिच होगा बेटा। तुम एक काम करो, इसे प्राइवेट कर दो, शायद थोड़ी देर में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके डैड। हे रिया, तुम कल की पजामा पार्टी के लिए आ रही हो ना? हाँ जिया, मैं जरूर आऊंगी। जिया, तुम्हारा रिचनेस स्कोर प्राइवेट क्यों है? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? क्योंकि मेरा रिचनेस स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए मैंने इसे प्राइवेट कर रखा है ताकि दूसरे लोगों को बुरा ना लगे। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फ्रेंड नहीं रहना। मेरा एक ही फंड है, रिचनेस स्कोर हाई होगा तो ही मैं फ्रेंड बनेगी। कितनी सेल्फिश है तू, मुझे तेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी। डैड, क्या आपने इसका कोई सोल्यूशन ढूंढा? जी हाँ बेटा, बात यह है कि हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं और अब हम हमेशा के लिए गरीब हो चुके हैं। क्या? मुझे एनर्जी मिलेगी जब भी मैं नहाऊंगी या फिर जब भी मैं कुछ खाऊंगी। नहाने से अच्छा तो मैं यही चूज कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। रुको बेटा, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी आपको तो पता है ना मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। लेकिन तुम्हें पूरे दिन के लिए एनर्जी की जरूरत है बेटा। नहीं मॉम, मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, मेरे पास 50% एनर्जी है। अच्छा तो फिर ठीक है, स्कूल में कुछ खा लेना। ओके ओके मॉम, बाय। जिया, तुम बताओ तुम्हें किससे एनर्जी मिलने वाली है? खाने से। क्या तुम्हें पता है बहुत सारे लोगों ने यही ऑप्शन चूज किया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? बिल्कुल नहीं जिया, क्योंकि खाना अब खत्म होने वाला है और सब लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि अब उन्हें एनर्जी कैसे मिलेगी। क्या? सब लोग अपनी बुक का पेज नंबर 100 निकालो। क्या हुआ, तुम सब लोग इतने वीक क्यों लग रहे हो? हम सब थके हुए हैं सर, हमें कुछ खाने को चाहिए। ओके, ये लो मेरी तरफ से तुम सबके लिए एक ब्रेड। थैंक यू सो मच सर। हे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा जो सर ने तुम्हें ब्रेड दी थी वो तुमने खाई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? लेकिन क्यों? और तुम्हारा परसेंटेज 100 से कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे पास एक पावर है। कैसी पावर? तुम सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। हाँ, ये क्या है मॉम? यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट वर्ड और उसके नीचे लिखा हुआ है जिया, रुको, अपना लास्ट वर्ड मत बोलना। ओके मॉम, लेकिन इसका मतलब क्या है? हम सबको अपना अपना एक लास्ट वर्ड मिला है और अगर गलती से भी हमने उस वर्ड को बोल दिया तो हम मारे जाएंगे। इसलिए तुम ध्यान रखना बेटा कि तुम अपना लास्ट वर्ड कभी ना बोलो। ओके मॉम, मैं ध्यान रखूंगी। गाइस, मैं तुम लोगों को जिया का एक सीक्रेट बताती हूँ। जब ये 2 मंथ की थी ना तो पैंट में ही सुसु कर देती थी। कमोलिका, तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2 महीने के बच्चे पैंट में ही सुसु करते हैं, समझी? हाँ मुझे पता है, लेकिन तू तो बड़ी घोड़ी हो गई है ना, फिर ऐसी हरकतें क्यों करती है? हेलो क्लास, आज से मैं तुम्हारा न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। क्या न्यू टीचर? लेकिन घसीटा सर को क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना लास्ट वर्ड बोल दिया, इसलिए वो मारे गए। क्या? लेकिन ये कितना इजी है यार, हमें बस एक वर्ड ही तो नहीं बोलना। हाँ इजी तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गुस्से में उनसे वो वर्ड निकल गया। गाइस, तुम लोगों को पता है ये जिया पैंट में सुसु करती है? हाँ, मुझे भी पता चला है जिया की इस हरकत के बारे में। हाँ, ये सब तुमसे किसने कहा? मैंने कहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी खेबड़ी जैसी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। एक कमोलिकड़ी भूतनी की, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। प्लीज गॉड, मुझे ढेर सारी रिचनेस मिले प्लीज। हाँ 100%, अभी जाकर मॉम को बताती हूँ। मम्मी पता है मुझे 100% रिचनेस मिली है। क्या सच में बेटा? तो चलो जल्दी से इसे प्राइवेट कर दो। प्राइवेट? लेकिन क्यों मॉम? ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है और कौन फेक। यस मॉम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय फ्रेंड। जिया, अब हम सबको तेरा फ्रेंड नहीं रहना। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने अपने स्कोर को प्राइवेट रखा है, इसका मतलब तुम गरीब हो और हम सबको ज्यादा स्कोर मिला है, इसलिए हम तुम्हारे फ्रेंड नहीं रह सकते। ओके, मुझे भी तुम्हारा फ्रेंड रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हे टीमी, तुम आज शाम को मेरे साथ मेरे घर पे खेलने आओगे ना? नहीं जिया, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को फ्रेंड नहीं रहना चाहिए। हाँ टीमी, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि टिंकी के पास 90% रिचनेस है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 0 है, इसलिए मैं आपसे उसका फ्रेंड हूँ। टीमी, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और मैंने तुम्हें चॉकलेट्स भी दी थी और तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो। रुको, मैं अभी तुम्हें अपना रिचनेस स्कोर दिखाती हूँ। अरे वाह जिया, तुम्हारा स्कोर तो 100% है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, यू जोंकी। काश मुझे कोई तगड़ी सी जॉब मिले ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमा के अमीर बन सकूं। क्या मुझे लोगों के सीक्रेट एक्सपोज करने पर पैसे मिलेंगे? वाओ, यही तो चाहती थी मैं। हाय जिया, तुझे कौन सी जॉब मिली है? लोगों के सीक्रेट एक्सपोज करने की। अरे वाह, तो क्या कोई सीक्रेट पता चला? अभी तक तो नहीं। कमोलिका के बाल नकली है। क्या? इसका मतलब कमोलिका टकली है? लेकिन मैं ये सीक्रेट एक्सपोज कैसे करूँ? गाइस, क्या तुम्हें पता चला कमोलिका गंजी है? हाँ, वो विग पहनती है। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात पता कैसे चली। जिया, मुझे पता है ये काम तेरा ही है। नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो बता भी दे, मैं तो तेरी दोस्त हूँ। हाँ, ये मेरा ही काम था। तो क्या तुझे कोई और सीक्रेट पता चला? हाँ। अच्छा, मुझे भी बताना। रुक जा, अभी तुझे पता चल जाएगा। गाइस, ये किसी ने अफवाह फैलाई है, मैं बेड पे सुसु नहीं करती हूँ। जिया, ये तो कितना भयंकर सीक्रेट है। क्या हुआ जिया? स्कूल के सारे स्टूडेंट मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। फिर तो जिया, अब तो तेरे सब्सक्राइबर से तुझे बचा सकते हैं।
जिया बेटा, तुम्हें आज सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? 2 घंटे मॉम। क्या तुम्हें फिर से इतना कम टाइम मिला है? मुझे समझ नहीं आता बेटा, इतने कम टाइम के साथ तुम कैसे पढ़ पाओगी। लेकिन चिंता मत करो बेटा, एक न एक दिन तुम्हें ढेर सारा टाइम मिलेगा। जिया बेटा, आज तुम्हें कितना टाइम मिला? आज भी सिर्फ 2 घंटे मॉम। क्या आज भी सिर्फ 2 घंटे? पता नहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। छोड़िए मॉम, अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। ओके, अब मैं कॉलेज जाती हूँ ताकि मैं स्टार्टिंग के लेक्चर अच्छे से सुन के समझ पाऊँ। ओके बेटा, बाय। कितनी बार कहा अच्छे से पढ़ा करो, लेकिन इन नालायकों को कुछ भी समझ नहीं आता। सर मैं पढ़ के आया था। जिया, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? जिया, जिया, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सर लगता है इसको सुनाई नहीं दे रहा है, इसका टाइम खत्म हो गया है। हे भगवान, मैं तो इस जिया से भी परेशान हो गया हूँ। प्लीज मुझे आज सुनने के लिए ढेर सारा टाइम मिले, प्लीज प्लीज। क्या इन्फिनेटिव? मॉम मुझे आज इन्फिनेटिव टाइम मिला है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना। ओके मॉम। हे, क्या तुम लोगों ने उस न्यूज के बारे में सुना? हाँ मैंने सुना है, हमारी सिटी में किन्हीं 2 लोगों को इन्फिनेटिव टाइम मिला है। हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है जिन 2 लोगों को इन्फिनेटिव टाइम मिला होगा उन्हें स्पेशल सुपर पावर भी मिलेगी। हाँ यार, कौन होगा वो स्पेशल पर्सन? सोने के लिए मुझे देने होंगे 6 फॉलोवर्स और उठने के लिए मुझे देने होंगे 0 फॉलोवर्स। वैसे तो मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं अपने फॉलोवर्स को वेस्ट नहीं कर सकती। मॉम मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो क्या आप मुझे कार से छोड़ देंगी प्लीज? हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ, कार से जाने के लिए मुझे देने होंगे 10 फॉलोवर्स और चलकर जाने के लिए मुझे देने होंगे 0 फॉलोवर्स। लगता है मेरी जिंदगी में चलना ही लिखा है। मॉम रहने दीजिए, मैं खुद से चली जाऊंगी। स्टूडेंट्स, आज तुम लोगों का ग्रामर का टेस्ट है, तुम लोगों को याद तो है ना? हाँ, हे भगवान, मैं तो टेस्ट के बारे में भूल ही गई थी। टेस्ट में पास होने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 5 फॉलोवर्स और फेल होने के लिए 0। नहीं, मैं फिर से टेस्ट में फेल नहीं हो सकती। अगर मैं फेल हो गई तो मॉम मेरा मार मार कर कीमा बना देगी। हे, तुम्हारे पास कितने फॉलोवर्स हैं? लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और उनकी जान बचाने के लिए मुझे 45 फॉलोवर्स की जरूरत है। अब लेकिन मेरे पास बस इतने ही फॉलोवर्स हैं। प्लीज मुझे अपने फॉलोवर्स दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे फॉलोवर्स वापस कर दूंगा। हे बेब, क्या तुम्हारे पास कुछ फॉलोवर्स हैं? अब सॉरी यार, लेकिन मेरे पास फॉलोवर्स नहीं है। क्या गोल्ड डिगर करके लोमड़ी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। हाँ, मैं और गोल्ड डिगर? हे, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे फॉलोवर्स दिए थे। हाँ, और तुम्हारी मॉम कैसी है? मेरी मॉम बिल्कुल ठीक है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। हाँ, क्या मुझे चीजें चोरी करने पर पैसे मिलेंगे? लगता है मेरे मालामाल होने का टाइम आ गया है। मुझे चॉकलेट चुराने के लिए 1000 रूपए मिलेंगे और फोन चुराने के लिए 10,000 रूपए। लेकिन फोन चुराने के लिए मुझे फोन की शॉप पर जाना होगा। भैया, मुझे ये फोन वापस करना था, मेरे हस्बैंड को इसका कलर पसंद नहीं आया। ओके मैम, क्या आपके पास इसका बिल है? सॉरी, लेकिन बिल तो मेरे पास नहीं है। तो फिर ये वापस नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं, रहने दीजिए भैया। मेरे फ्रेंड का मोबाइल चुराने पर मुझे 10,000 रूपए मिलेंगे और मोम की स्कूटी चुराने पर मुझे 80,000 रूपए मिलेंगे। वैसे भी मोम की सडेली स्कूटी बहुत ज्यादा खटारा हो चुकी है, तो क्यों ना मैं मोम की स्कूटी बेचकर 80,000 की मालकिन बन जाऊँ। मोम, आपकी स्कूटी कब से बाहर धूप में खड़ी है? लाइए चाबी दीजिए, मैं उसे अंदर खड़ी कर देती हूँ। ये लो। थैंक यू मोम। मोम, एक चोर मेरे हाथ से चाबी छीनकर और आपकी स्कूटी लेकर भाग गया। हाँ, मेरी माँ की स्कूटी। हाँ, पड़ोसी के जूते चुराने पर 3,000 रूपए और पड़ोसी का कुत्ता चुराने पर 7,000 रूपए। 7,000 रूपए कितने कम दिए? चलो कोई बात नहीं। बेटा, मिस्टर शर्मा जी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं क्योंकि किसी ने उनके कुत्ते को किडनैप कर लिया है। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की है और सबसे अच्छी बात यह है कि सीसीटीवी में उस चोर का चेहरा साफ साफ रिकॉर्ड हो गया है और अब थोड़ी देर में पुलिस आती होगी। हाँ? मेरा सोलमेट क्या होना चाहिए? एक यूट्यूबर या फिर एक कार ड्राइवर? क्या एक कार ड्राइवर? मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं भी एक यूट्यूबर ही चूज करूंगी। मेरे सोलमेट के पास क्या होनी चाहिए? बस या फिर कार? हाँ, बस का वो क्या करेगा? क्या सवारियां ढोएगा? इससे अच्छा मैं कार चूज कर लेती हूँ। हाय जिया। ओ हाय रिया। रिया, तुझे पता है मैं सोलमेट गेम खेल रही हूँ और मैं जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाली हूँ। मैं भी तुम्हें यही बताने आई हूँ जिया, हमारे स्कूल में एक नया लड़का आया है और क्या पता वो तुम्हारा सोलमेट हो। क्या सच में? मेरे सोलमेट के पास क्या होना चाहिए? एक बड़ा बंगला या फिर एक झोपड़ी? जब मैं एक बड़े बंगले की महारानी बन सकती हूँ तो फिर मैं झोपड़ी क्यों चूज करूंगी? हाय बेस्टीज। जिया, यही वो लड़का है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। हे गर्ल्स, मेरा नाम करण है और मैं एक फेमस यूट्यूबर हूँ। हे करण, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ, क्यों नहीं ब्यूटीफुल, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। हाँ, हे भगवान, ये तो एक नंबर का लड़कीबाज निकला। जिया, कहीं ये करण नहीं तो तुम्हारा सोलमेट नहीं? नहीं, ये मेरा सोलमेट नहीं हो सकता। हे करण, तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है? मेरे सोलमेट की मंथली इनकम क्या होनी चाहिए? 5 लाख रुपए या फिर 10,000 रूपए? 5 लाख रूपए। मेरी इनकम 5 लाख रुपीज है। चलो देखते हैं मुझे कितने % इम्पोर्टेंस मिलती है। क्या सिर्फ 2%? मतलब लोगों की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई प्यार नहीं करता मुझसे। जी हाँ, जल्दी से झाड़ू पोछा करके सारे बर्तन धुल दो। क्या? लेकिन मैं झाड़ू पोछा क्यों करूँ और मैं क्यों धुलूं सारे बर्तन? क्योंकि तुम्हारा इम्पोर्टेंस लेवल बहुत कम है, तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। ए जियाड़ी, ये ले मेरी बोतल पकड़। लेकिन तेरी बोतल मैं क्यों पकड़ूं? क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तेरी वजह से मेरी बस भी मिस हो गई। I'm sorry सर, मैं लेट हो गई। तुम्हें लेट होना अलाउड नहीं है, क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। क्या? लेकिन उस कमोलिका को? उसको लेट होना अलाउड है, उसका इम्पोर्टेंस हाई है। अब जाओ, जाकर बाहर खड़ी हो जाओ। अंकल, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे एक पिज्जा देना। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें पिज्जा नहीं दे सकता। लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि स्कूल के कैंटीन सिर्फ 20% से ऊपर वालों के लिए है। मतलब क्या अब मुझे भूखा मरना पड़ेगा?
सब लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी इम्पोर्टेंस चाहिए। गाइस चलो देखते हैं मुझे इस साल कितनी स्माइल्स मिलती है। क्या सिर्फ 3 स्माइल्स? लेकिन मुझे इतनी कम स्माइल क्यों मिली है? मुझे स्माइल करना कितना पसंद है। क्या हुआ जिया बेटा, तुम सैड हो? तुम्हें कितनी स्माइल्स मिली है? 3 मॉम। तुम चिंता मत करो बेटा, अगले साल तुम्हें ढेर सारी स्माइल्स मिलेगी। हाय जिया। हाय। ये इतना सड़ा हुआ मुंह बनाकर हाय कौन कहता है? क्या हुआ गाइस, इस जियाड़ी को इस साल एक भी स्माइल नहीं मिला। हे क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जिया को परेशान करना बंद करो। क्या तुम लोगों को पता नहीं है वो पैदाइशी मनहूस है? क्या I mean, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो जिया, चलो यहाँ से। हाँ इसे लेकर जाओ। थैंक यू सो मच रिया, तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो। ऑफ कोर्स जिया, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ आज के टेस्ट में पास होने के लिए तुम लोगों को 2 बार स्माइल करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम लोगों को फेल कर दूंगा। क्या? मेरे पास तो सिर्फ 2 स्माइल बची है और अगर मैंने इसे भी यूज कर लिया तो मैं इस साल में फिर कभी नहीं हंस पाऊंगी। जल्दी। हाँ गाइस आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ढेर सारे स्माइल्स दो, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही हंसती रहूं। चलो देखते हैं आज मुझे कौन सा कर्ज मिलता है। क्या मैं आज पूरा दिन यस नहीं बोल पाऊंगी? वैसे ये इतना अजीब भी नहीं है, मैं तो हर काम में ना बोलती हूँ। ऑफ कोर्स मैं कामचोर जो हूँ। जिया बेटा क्या मैं नाश्ता लगा दूं? मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है। नहीं मॉम लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। जिया मैं आज एक लड़के से मिलने जा रही हूँ, देख मैं अच्छी लग रही हूँ ना? नहीं रिया। क्या तू मेरी बेइज्जती कर रही है, वो भी इतना दांत फाड़ के? मुझे पता है तुम मुझसे जलती है। अरे रिया सुनो तो। जिया क्या तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? नहीं। क्या मतलब तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं मैम। क्या कहा तुम 1 हफ्ते के लिए रेस्टिकेट होती हो, अब निकलो यहाँ से। हेलो जिया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं। प्लीज जिया मेरी दोस्त बन जाओ ना प्लीज। नहीं राहुल। अच्छा ठीक है, तो फिर आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। राहुल। हे भगवान मैं तो परेशान हो गई हूँ इस कर्ज से। चलिए आप लोगों को भी मैं कर्ज देती हूँ, आप लोगों को भी सिर्फ यस बोलना है। तो बताइए क्या आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? मॉम मुझे ये नहीं खाना। जिया बेटा ऐसे नहीं करते, चलो उसे वापस उठाओ। नहीं मुझे ये नहीं खाना है। मॉम मेरे हार्ट में पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि जिया बेटा अगर तुम्हें कोई कुछ बोलता है तो वो तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो तुम मर जाओगी। तुम्हें कर्ज के साथ पैदा हुई थी कि तुम्हें लोगों की बात माननी होगी। ओके मैं इसे अभी उठाती हूँ। जिया बेटा ध्यान रखना, किसी को भी इस कर्ज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर सबको पता चल गया कि तुम्हें लोगों की हर बात माननी है तो लोग तुमसे वो काम भी करवाएंगे जो तुम नहीं करना चाहती। ओके मॉम। जिया जल्दी से अपना फोन मुझे दो। लेकिन रिया। डोंट वरी जिया, मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुम्हारे कर्ज का फायदा कभी नहीं उठा सकती। इसीलिए रिया मेरी फैमिली के बाद सिर्फ तुम्हें ही मेरे कर्ज के बारे में पता है। ए जियाड़ी अपनी ये बुक मुझे दे। जिया डार्लिंग जल्दी से गोल गोल घूम के दिखाना। गाइस देखा, इसका मतलब रिया सच बोल रही थी। इस जिया को वही करना पड़ेगा जो हम सब बोलेंगे। जिया स्टैचू। बाय बाय जिया, अब लोग तुम्हारी वीडियो को लाइक करेंगे तभी तुम हिल पाओगी, वरना तुम खंबे की तरह यहीं खड़ी रह जाओगी। नहीं गाइस प्लीज मेरी वीडियो को ढेर सारे लाइक करो। सर देखिए ना मंजुलिका ने मेरा पेन ले लिया। मंजुलिका जिया का पेन वापस दो। नहीं सर मैंने इसका पेन नहीं लिया, ये झूठ बोल रही है। हाँ? देखा तुम सबने, अगर तुम सबने भी झूठ बोला तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, इसलिए कभी भी झूठ मत बोलना। ओके सर। मैं एक काम करती हूँ, मोम के पर्स में से 100 रुपए ले लेती हूँ, और वैसे भी इतने कम पैसे निकालने पर तो मोम को पता भी नहीं चलेगा। जिया मेरे पर्स में से 100 रुपए गायब है, तुमने लिए है ना? नहीं मोम मैंने तो आपका पर्स देखा ही नहीं, तो 100 रुपए कहाँ से लूंगी? अच्छा तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, इसका मतलब तुम सच बोल रही हो। तो फिर आखिरकार मेरे पैसे गए कहाँ? हाँ ये कैसे हो सकता है, मैंने झूठ बोला और मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। जिया तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, जल्दी बोल। रिया तुझे पता है मैं कोई भी झूठ बोल सकती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्या ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तू एक काम कर, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ। अच्छा ठीक है, तो तू मुझे ये बता के तेरे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर ग्रीन है। देखा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अरे हाँ जिया तू तो बिल्कुल सही कह रही है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जिया जैस्मिन कौन है? मैं हूँ। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, चलो। नहीं मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। हाँ मुझे पैसे मिलेंगे जब भी मैं किसी को किस करूंगी या फिर जब भी मैं किसी से प्यार से बात करूंगी। हाँ मुझे किसी को किस नहीं करना, इसलिए मैं यही चूज करूंगी। जिया बेटा इनसे मिलो, ये तुम्हारे नए पापा है। जिया बेटा क्या मैं इनसे शादी कर सकती हूँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ मोम मुझे कोई एतराज नहीं है, आप इनसे शादी कर लो। थैंक यू सो मच बेटा। दीदी आपने मोम को दूसरी शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? हमें किसी की जरूरत नहीं है। मिष्टी चाहे हमें नए पापा की जरूरत ना हो, लेकिन मोम को एक पार्टनर की जरूरत है। वो सारी जिंदगी अकेले तो नहीं रह सकती ना। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी दीदी, आपने जो भी किया है बहुत गलत किया है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जिया ये लो तुम्हारा टेस्ट, तुम्हें पूरी क्लास में सबसे कम नंबर मिले हैं। सर कोई बात नहीं, मैं आगे से ज्यादा मेहनत करूंगी और अच्छे नंबर्स लेकर आऊंगी। अच्छे नंबर तो तब आएंगे ना जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी। मुझे तो तुम्हारे काले फ्यूचर की बहुत चिंता होती है। तो मोलिका तुम कुछ भी बोलो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता है। हाँ
जी दीदी, क्या आप मुझे अपना फोन देंगी? मुझे गेम खेलना है। नहीं मिस्टी, तुम मेरा फोन नहीं ले सकती, बच्चे फोन नहीं लेते, मेरा फोन वापस दो। नहीं मैं नहीं दूंगी, मुझे गेम खेलना है, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। मिस्टी मैंने कहा ना, बच्चे फोन नहीं लेते, दो मेरा फोन। आप बहुत बुरी हो, मुझे आपसे कभी बात नहीं करनी। मैंने फर्स्ट टाइम क्या पिया था, पानी या फिर मिल्क? क्या ये भी कोई क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स मिल्क। मेरे पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं, 2 या फिर 1? मैं इकलौती हूँ और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, इसलिए 1। हाँ मॉम। हाँ बेटा। मॉम, क्या मेरे अलावा आपके और भी बच्चे हैं? क्या ये सब पूछने के लिए तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, तुम्हारे अलावा हमारा और कोई बच्चा नहीं है। मॉम का फेवरेट ड्रिंक क्या है? हाँ, यहाँ पे ब्लड क्यों लिखा हुआ है? हाँ, मेरे भाई को क्या पसंद था, क्रिकेट और टेनिस? हाँ, मेरा भाई भी था। इसका मतलब मॉम ने मुझसे झूठ बोला। मेरे भाई को किसने मारा, मॉम ने या फिर डैड ने? हाँ? क्या सोलमेट जॉब? मॉम ये क्या है? जी बेटा, तुम्हें अपने सोलमेट के लिए एक जॉब को सिलेक्ट करना होगा। हाँ, झाड़ू पोछे वाला? बिल्कुल नहीं, मैं एक झाड़ू पोछे वाले से शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। मैंने अपने सोलमेट के लिए एक धोबी की जॉब सिलेक्ट की है। और मैंने अपने सोलमेट के लिए एक बर्तन धोने वाले की जॉब सिलेक्ट की है। क्या एक फेमस यूट्यूबर? वाह, ये तो मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। मिंकी, तुमने क्या किया? जिया वो क्या ना, तुम बहुत ज्यादा काली खिलौती हो तो मुझे दिखी नहीं। अच्छा रुक, मैं अभी तेरी आंखों का इलाज करती हूँ। जिया तुम्हें पता है, मैंने अपने सोलमेट के लिए एक मोमोज वाले की जॉब सिलेक्ट की है। क्या? और तुम ये जॉब चुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही हो? ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या पता जिया, मोमोज बेचने वाले आईफोन रखते हैं और दिन का हजारों रुपए कमाते हैं। कह तो वैसे तुम सही रही हो। एनीवेज ये बता, तूने अपने सोलमेट के लिए कौन सी जॉब सिलेक्ट की? नहीं यार, मैंने अभी तक कोई भी जॉब सिलेक्ट नहीं की। और जब तक मुझे कोई ढंग का ऑप्शन नहीं मिल जाता, मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने वाली। जिया तुम्हें पता है ना, हमें अपनी सोलमेट की जॉब सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ 3 चांस मिलते हैं। क्या? हाँ, और अगर तुमने तीसरी बार में भी चूज नहीं किया तो वो मर जाएगा। हे भगवान, ये मेरा लास्ट चांस है, प्लीज इस बार मुझे कोई ढंग का ऑप्शन मिले। चलो देखते हैं आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोग पिछले जन्म में क्या थे? वाओ, ये तो आज तक की सबसे धमाकेदार पावर है। रिया, क्या तुझे पता है मैं देख सकती हूँ कि लोग पिछले जन्म में क्या थे? क्या सच में? क्या जिया सच में? प्लीज मुझे भी देखकर बताना कि मैं पिछले जन्म में क्या थी। हाँ, मतलब तू पिछले जन्म से ही ऐसी है? क्या मतलब? गिरगिट, हमेशा दूसरों को देखकर रंग बदलती रहती है। क्या तूने मुझे गिरगिट कहा? तेरी तो चढ़ा क्या से? हेलो जिया। बोलो लल्लू। जिया प्लीज मुझे भी देखकर बताओ ना कि मैं पिछले जन्म में क्या था। हाँ, तुम्हें किसने बताया? कमोलिका ने। क्या? कमी नहीं कहेंगी, एक बात नहीं पसती इसके। जिया प्लीज बताओ ना, वरना मुझे रात को नींद नहीं आएगी। क्या उल्लू? हाँ उल्लू। मतलब रात में ना सोने की आदत तुम्हारे पिछले जन्म की है? प्लीज हंसो मत। अगर आज किसी का भी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो आज डंडे पड़ेंगे। हाँ, हिटलर। मतलब सर के अंदर पिछले जन्म के सारे गुण हैं। चलो अब मैं देखती हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या थी। क्या मुझे मेरे पापा और मेरे बॉयफ्रेंड राहुल में से किसी एक को चूज करना होगा? लेकिन मैं अपने पापा को नहीं भूल सकती। पापा का मेरे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। आई एम सॉरी राहुल। हाय राहुल। हाय स्वीटी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें चूज किया है। क्या मुझे? हाँ, और मुझे पता है तुमने भी मुझे चूज किया है ना। आई एम सॉरी राहुल, मैंने मेरे पापा को चूज किया है। उनका मेरे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। कोई बात नहीं जिया, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम इसे रखो, ये तुम्हें सब कुछ याद दिलाने में मदद करेगा। गुड मॉर्निंग पापा। जिया बेटा, मैं तुम्हें याद हूँ। ऑफ कोर्स पापा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। ओके, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। बाय। हेलो स्वीटी। एक्सक्यूज मी, आप कौन? क्या तुम्हें उस हेयर पिन से कुछ याद नहीं आया? हेयर पिन? कैसे हेयर पिन? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ जिया। लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आई एम सॉरी। कितने महीने बीत गए हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया? देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए बार बार मुझसे बात करके मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। हाँ, हे भगवान, मुझे कोई भी चीज टाइम पर नहीं मिलती। ये क्या है? राहुल, आई रियली होप मेरा सोलमेट बिल्कुल मेरे जैसा हो। ऑफ कोर्स होगा जिया, तुम इतनी प्यारी जो हो। रियली? क्या डिसलाइक? हाँ, उसे मेरी नाक पसंद नहीं है। मेरी नाक क्या पकोड़े जैसी है? क्या शॉर्ट हेयर? क्या हुआ जिया? उसे मेरे शॉर्ट हेयर पसंद है। जिया, क्या तुम अपने सोलमेट की पसंद को जानती हो या नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर ये सच में कोई ग्लिच होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ग्लिच होगा। बस बहुत हुआ, मुझे 8 डिसलाइक मिल चुके हैं। ये सब कितना अजीब है। शायद ये सब कुछ सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ जिया? मेरे सोलमेट को वो सब चीजें पसंद है जो मुझ में है ही नहीं। अच्छा, अरे वो देखो न्यू लड़का, हमारे स्कूल में न्यू लड़का है, वो तो इधर ही आ रहा है। हाय, मेरा नाम राहुल है। हाय, एम जिया। वाह, तुम्हारी नाक कितनी क्यूट है और तुम्हारे लंबे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। रियली? थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, मेरे सोलमेट की नोज भी ऐसी है और उसके हेयर भी लॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं उसे चिढ़ाता रहता हूँ। क्या? लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उसे तंग करने में मजा आता है, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। 1 मिनट रुको, मेरे ऑप्शंस आ गए। आई चूज रेड लिपस्टिक। हाँ, इसका मतलब तुम मेरे सोलमेट हो।
मैं अपनी बॉडी को स्विच कर सकती हूँ एक बुली के साथ या फिर एक पॉपुलर गर्ल के साथ। ऑफ कोर्स मैं अपनी बॉडी को एक पॉपुलर गर्ल के साथ ही स्विच करूंगी। हाँ, वाओ, मैं कितनी अलग लग रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। जिया बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। यस मॉम। वाह मॉम, चॉकलेट। जिया बेटा तुम इस चॉकलेट को नहीं खा सकती, तुम्हें पता है ना इसके अंदर कितनी ज्यादा कैलोरीज होती है। हाँ तो तुम्हें अपने फिगर का ध्यान रखने की जरूरत है, मैं बस तुम्हारी बॉडी को शेप में रखना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना बेटा, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओह माय गॉड, तुमने ये कैसा सड़ा हुआ हेयर स्टाइल बनाया है? क्यों, मेरे हेयर स्टाइल में ऐसी क्या बुराई है? जिया तुम एक पॉपुलर गर्ल हो और तुम्हें अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए अच्छा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। हेलो बेब। बेब? जिया तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अरे हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड राहुल। राहुल। हाय राहुल। आज तुमने बहुत कम मेकअप किया है, लेकिन कल ओवर मेकअप में तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। क्या कहा तुमने? उसने बिल्कुल सही कहा है। पॉपुलर होना वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। हे, तुम मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रही हो? मेरी बॉडी मुझे वापस करो। छोड़ो मुझे। हाँ, लोग गायब हो जाएंगे जब भी मैं छींक मारूंगी या फिर जब भी मैं ब्लिंक करूंगी। मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ब्लिंक ही चूज करूंगी। इससे मैं लोगों को जल्दी गायब कर पाऊंगी। चलो देखते हैं कितने लोग बाकी है। क्या 10,000? इसका मतलब मेरे छोटे से शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं। मुझे इन सबसे छुटकारा पाना पड़ेगा ताकि मैं पूरे शहर में राज कर पाऊँ। क्लास, आप सब स्टूडेंट्स ने लोगों के गायब होने की अफवाह तो सुनी होगी ना? सर, क्या होगा अगर ये सारी अफवाहें फेक हुई तो? नहीं, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। हम सबको मिलकर उस इंसान को ढूंढना होगा जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। और अभी कोई भी इंसान किसी दूसरे के सामने पलक झपकाएगा और सामने वाला गायब हो गया तो समझ लो वही है गुनहगार। जिया, अब तुम्हारी बारी है, पलक झपकाओ। तुम ब्लिंक क्यों नहीं कर रही? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी ब्लिंक करके सबको गायब कर देती हूँ। अब मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। अब मुझे अकेले खाना पड़ेगा, अकेले खेलना पड़ेगा और अकेले सोना पड़ेगा। ये सब कितना बोरिंग है। वेट, अभी भी कुछ लोग बाकी है, मुझे उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाय। हेलो जिया। वेट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता?